टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के बेस पे, खगड़ितीय रचना के बेस पे। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बेस पे अंतःखंड के बेस पे देखे थे भाई, अंतःखंड किसके अकॉर्डिंग में रहता है। अब समांतर रेखा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, अब किसके बेस पे देखते हैं, जब हम लोग इस चीज़ को समांतर रेखा के बेस पे देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं भाई, समांतर रेखा के बेस पे देखते हैं। क्लियर, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं समांतर रेखा के बेस पे देखते हैं भाई। क्लियर, समांतर रेखा के बेस पे देखते हैं जिसको पैरल लाइन बोलते हैं। पैरल लाइन के माध्यम से यह होता है। तो पैरल लाइन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि समांतर रेखा के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को क्या क्या कंटेंट आता है समांतर रेखा के बेस पे। क्लियर, तो समांतर रेखा के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि पैरल लाइन के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये कंटेंट किसके एक रोडिंग में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम से रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो समांतर रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए जाते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आते जा रहा है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो समांतर रेखा के बेस पे जान सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। क्लियर, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर रेखाएं किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं भाई। क्लियर, कि ये किसके बेस पे रहेगा। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं, ठीक है, तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर
परस्पर समांतर एवं क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। परस्पर समांतर एवं क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। क्लियर। तो दो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि समांतर रेखाएं किसके किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। तो इस समांतर रेखाएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर कि समांतर रेखाएं किसके बेस पे होता है और किसके अकॉर्डिंग में भी होता है। तो समांतर रेखाएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है, क्लियर। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, और इससे अवगत हो सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ये समांतर रेखा किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये समांतर रेखाएं के बेस पे क्या होता है, समांतर रेखा किसके अंतराल में आता है। क्लियर। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। क्लियर। समांतर रेखा के गुण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर रेखाओं के बीच में क्या क्या गुण होता है। क्लियर। यहाँ से देख सकते हैं समांतर रेखाओं का गुण, समांतर रेखाओं का गुण। समांतर रेखाओं का गुण देख सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा। ठीक है। तो समांतर रेखाओं का गुण देख सकते हैं यहाँ से हम लोग। चलिए, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। परस्पर समांतर एवं क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। परस्पर समांतर एवं क्या होते हैं भाई, समदूरस्थ होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई
ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से आएगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आएगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये समांतर रेखा किसके अकॉर्डिंग में आता है और समांतर रेखा किसके बेस में भी आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई कि ये किसके अंतराल में आ रहा है और किसके बेसिस में भी आ रहा है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके अंतराल में आ रहा है, किसके बेस में आ रहा है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो पैरेलल लाइन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके बेस पे जान सकते हैं भाई, पैरेलल लाइन के बेस पे कि पैरेलल लाइन किसके अकॉर्डिंग में रहता है और ये पैरेलल लाइन किसके बेसिस में भी होता है। तो समांतर रेखा के बेस पे जान सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। एक दूसरे को क्या करती है भाई, कभी नहीं काटती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो देख रहे थे समांतर रेखाओं का गुण के बेस पे कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो पैरेलल लाइन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन के बेसिस पे क्या होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि समांतर रेखाएँ वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के बेसिस पे होते हैं। दो समांतर रेखाएं क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के बेसिस पे भी होते हैं। तो समांतर रेखाओं के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के
परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखा के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर रेखाएं किसके किसके एक रोडिंग होती है और किसके किसके बेस में होती है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं के गुण। पहला, समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। समांतर रेखाएं दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दूसरा, दो समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ होती है।
तीसरा, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। तो समांतर रेखाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, किसके माध्यम से जान सकते हैं? समांतर रेखाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर रेखाएं किसके किसके एक रोडिंग में होती है और किसके किसके बेसिस पे भी होती है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो समांतर रेखाओं के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। क्लियर कि दो समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पर जान सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। तो दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ से मतलब यही है कि दोनों आपस में क्या होती है? समान होती है भाई। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ये किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेस में भी रहेगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं।
दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में क्या होती है, सम दूरस्थ होती है। तो दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं दो समांतर रेखाएं दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। क्लियर। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर। तो समांतर रेखा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। किसके माध्यम से, समांतर रेखाओं के माध्यम से, कि समांतर रेखाएं किसके माध्यम से होती है और किसके बेसिस पे होती है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये समांतर रेखाएं किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ये समांतर रेखाएं किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेगा। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती है। समांतर रेखाओं के गुण में देख सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर। तो समांतर रेखाएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर रेखाएं किसके बेसिस पे रहता है, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहता है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को गुण दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो ये समांतर रेखाओं के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो पैरेलल लाइन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। दो समांतर रेखाएं दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काट लेते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काट लेते हैं माना कि एक दूसरे को काटते हैं माना कि एक दूसरे को काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है। एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो कि सर्वथा क्या है, असंभव है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। क्लियर। तो चलिए
इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे आ रहे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके माध्यम से आएंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस से भी आएंगे। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो कि सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखा के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं किसके माध्यम से जान सकते हैं भाई, समांतर रेखा के माध्यम से जान सकते हैं कि समांतर रेखा किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं, दो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो कि सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है। क्लियर। तो समांतर रेखाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, परस्पर क्या होती है भाई, समांतर होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर
कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में आएगा और किसके बेस पे आएगा। तो दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, आपस में क्या होती है, समदूरस्थ होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर कि दोनों किसके किसके बेसिस पे हर किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में आएगा भाई और ये दोनों किसके क्वेश्चन में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग कि दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि समांतर रेखाएं किसके माध्यम से आएगा और किसके बेस पे आएगा। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा क्या है, असंभव है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाएं के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है।
तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो कि सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो कि सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं का गुण, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव होता है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके एक कोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं। तो ये अलग कंटेंट के बेसिस पे भी होते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये किसकी एक कोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा क्या होती है, असंभव होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, क्लियर कि ये समांतर रेखाएं किसके अंतराल में आएगा और ये समांतर रेखाएं किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये समांतर रेखाएं किसके बेसिस पे रहेगा और ये समांतर रेखाएं किसके अंतराल में भी आएगा, क्लियर। तो दो समांतर रेखाएँ परस्पर समांतर होती है और दो समांतर रेखाएँ आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा क्या होती है, असंभव होती है, जो सर्वथा क्या होती है भाई, असंभव होती है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके अंतराल में आएगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई कि ये सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है कि ये तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं।
समांतर रेखाओं का गुण। दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव है। तो पैरेलल लाइन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन किसके अनुरूप रहेगा और किसके एक्रोडिंग में भी रहेगा। तो दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा असंभव होती है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, तो समांतर रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं, दो समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है, दो समांतर रेखाएं आपस में समदूरस्थ होती है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समांतर रेखाएं माना कि एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु से एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जा सकती है जो सर्वथा क्या होती है, असंभव होती है। तो पैरेलल लाइन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर ये आप लोग बेस पे था। अब यहाँ पर जब हम लोग शीर्ष लंब के बेस पे देखते हैं, यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को शीर्ष लंब के बेस पे देखते हैं भाई, शीर्ष लंब के बेस पे देखते हैं, तो शीर्ष लंब के बेस पे हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को देखते हैं कि शीर्ष लंब के एक्रोडिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये किसके बेस पे रहते हैं। तो शीर्ष लंब के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये शीर्ष लंब किसके बेस पे रहेगा और किसके एक्रोडिंग में भी रहेगा। तो शीर्ष लंब के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये शीर्ष लंब किसके किसके बेस पे रहता है, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहता है। तो शीर्ष लंब के अनुसार से हम लोग देख सकते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर, उसके सम्मुख भुजा पर, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब कहलाता है, उसका क्या कहलाता है भाई, शीर्ष लंब कहलाता है। क्लियर। तो शीर्ष लंब के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये शीर्ष लंब किसके एक्रोडिंग में आता है और किसके बेसिस पे आता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके माध्यम से आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक्रोडिंग में आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब को उसका शीर्ष लंब कहते हैं। उसका क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये शीर्ष लंब के बेस पे आ जाएगा। जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि शीर्ष लंब क्या कहलाता है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे कि शीर्ष लंब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस पे है, ये आप लोगों का किसके बेस पे है, त्रिभुज के बेसिस पे। क्लियर। अब इस त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं इसके शीर्ष के सम्मुख भुजा पर खींची गई है लंब, ये सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब, या फिर यहाँ पर भी खींच सकते हो आप लोग इस कंटेंट के अनुसार। आप लोग ऐसा भी खींच सकते हैं सम्मुख भुजा पर, ऐसा भी खींच सकते हैं। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके
बेसिस पे भी रहेगा। क्लियर। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पर लंब खींच दिया हूँ भाई, 1 2 3 तीनों के बेसिस में यहाँ से मैं खींच दिया हूँ। किसके बेस पे खींच दिया हूँ? 1 2 3 तीनों के माध्यम से खींच दिया हूँ। ये फर्स्ट, नाउ सेकेंड, नाउ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के माध्यम से मान लेते हैं कि शीर्ष, मान लेते हैं कि शीर्ष, मान लेते हैं कि शीर्ष, शीर्ष हमारे पास ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है, ये सी भाई साहब है। इसका नाम लिख देते हैं डी, इसका नाम लिख लेते हैं भाई पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड डब्लू। ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से देखिए फोकस कीजिए कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। क्या लंब कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब को उसका हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। तो शीर्ष लंब के बेस पर भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि शीर्ष लंब किसके एकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी आएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब को उसका शीर्ष लंब कहते हैं। क्या लंब कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब क्या कहलाता है? उसका शीर्ष लंब कहलाता है। क्या लंब कहलाता है भाई? शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो शीर्ष लंब के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सामने से किस तरीके से, जैसे कि इसका शीर्ष लंब क्या है, ये इसका ये है, इसका ये है। तो शीर्ष लंब के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके एकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? क्लियर कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो शीर्ष लंब के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो कि ए बी सी का शीर्ष लंब ए डी है, पी क्यू आर का शीर्ष लंब क्यू एस है, एक्स वाई जेड में से एक्स वाई का शीर्ष लंब डब्ल्यू जेड के बेसिस पे है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बेसिस पे होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग किसके अंश के बेस होता है? 180 अंश के बेसिस पे होता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। ए बी सी के माध्यम से है, पी क्यू आर के माध्यम से, एक्स वाई जेड के माध्यम से है। तो जब भी आप लोग पास लंबार्धक के बेस पे आता है, कोणार्धक के बेस पे आता है, वृत्त के अवयव के बेस पे आता है, चाहे वह वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हो, चाहे वह वृत्त के व्यास के बेस पे हो, चाहे वृत्त की परिधि के बेस पे हो, वृत्त की जीवा के बेस पे हो, या वृत्त का चाप कर्ण के बेस पे हो, लघु चाप के बेस पे हो या दीर्घ चाप के बेस पे हो, ये सारे कंटेंट के अनुसार से भी आपके पास अलग अलग कंटेंट आते हैं। तो सभी कंटेंटों को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही
ज़रूरी होता है। तो इसी कंटेंट में आप लोग को ये शीर्ष लंब होता है भाई। ये शीर्ष लंब को आगे रचना के पद में भी आप लोग देखेंगे भाई, रचना के पद में इसकी ज़रूरत किस तरीके से पड़ती है। हम लोग जब डायग्राम क्रिएट करते हैं अंतःवृत्त के माध्यम से बनाते हैं, परिगत वृत्त बनाते हैं, अंतःवृत्त बनाते हैं, त्रिभुजों का समद्विभाजक लिखते हैं या कोणों में समद्विभाजक होता है, कोणों में समद्विभाजक होता है, त्रिभुजों में समद्विभाजक होता है। जब हम लोग चतुर्भुजों की रचना करते हैं, संलग्न भुजाओं पर आधारित होती है, जो एक समबाहु त्रिभुज के बेस पे होती है, विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे होती है, समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस होती है, समांतर चतुर्भुज के बेसिस पे होती है, समलंब चतुर्भुज के बेसिस होती है, सम चतुर्भुज के बेस पे होती है, चक्रीय चतुर्भुज के बेसिस पे होती है, आसन्न भुजा के अंतर्गत होता है, आसन्न कोण के एकरूडिंग में भी होता है। तो आसन्न कोण के बेस पे, सरल कोण के बेस पे, पूरक कोण के बेस पे, संपूरक कोण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका शीर्ष लंब कहलाता है। क्या लंब कहलाता है भाई? उसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब उसका क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। तो शीर्ष लंब के बेस पर भी आप लोग इसमें त्रिभुजों को आप लोग इस कंटेंट को देख सकते हैं कि ये शीर्ष लंब किसके किसके बेस पे आता है और किस किस क्वेश्चन के एकरूडिंग में आता है। तो इस किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर जो भी हम लोग लंब डालेंगे वह शीर्ष लंब कहलाएगा। आप किसी भी शीर्ष से लंब डाल सकते हो, जैसे नामकरण के आधार पे कोई ए के बेस पे रहता है, कोई बी के बेस पे रहता है, कोई सी के बेस पे रहता है, कोई पी के बेस पे रहता है, कोई क्यू के बेस पे रहता है, कोई आर के बेस पे रहता है, कोई एक्स के बेस पे रहता है, कोई वाई के बेस पे रहता है, कोई जेड के बेस पे भी रहता है। तो एक्स वाई जेड के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि एक्स वाई जेड के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है और ये किसके बेस पे भी होता है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसको हम लोग शीर्ष लंब तक रखते हैं।